हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ज्वालामुखी कुदरत की एक ऐसी संरचना है जो फटने पर तबाही ला देती है। इसमें से निकलता हुआ लावा व धूल के बादल जहां तक जाते हैं विनाश मचा देते हैं। आप सभी ने अक्सर ज्वालामुखी के बारे में अवश्य ही सुना होगा और आपके दिमाग में ये सवाल भी हमेशा आता होगा कि आखिर ज्वालामुखी बनते कैसे हैं, क्यों फटते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आज की वीडियो में हम आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आए हैं। तो इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, ज्वालामुखी हमेशा से ही लोगों के लिए एक आश्चर्य और उत्सुकता का विषय रहा है। ज्वालामुखी पृथ्वी के सतह पर मौजूद वो दरार या छेद होते हैं जिनसे ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा, गर्म गैसें, धूल, धुआं व राख बाहर आते हैं। ज्वालामुखी हिंदी के शब्द ज्वाला मतलब आग और मुख मतलब मुंह से मिलकर बना है, जिसका मतलब है आग का मुंह, बिल्कुल इसके स्वभाव के अनुरूप। ज्वालामुखी को इंग्लिश में वोल्केनो भी कहा जाता है। इसका नाम रोमन अग्नि देवता वोल्केन के नाम से पड़ा है। आइए अब समझते हैं आखिर ज्वालामुखी बनते कैसे हैं। इसके लिए हमें पृथ्वी की संरचना के बारे में जानना पड़ेगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपरी सतह को परपटी या भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट बोला जाता है। इसके बाद आवरण अर्थात मेंटल और आखिरी सतह को केंद्रीय भाग अर्थात कोर कहा जाता है। क्रस्ट ऊपरी सतह से 34 किलोमीटर नीचे का क्षेत्र है। वह मेंटल या आवरण 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है, जो बेसाल्ट पत्थरों की चट्टानों से बना है। कोर अर्थात केंद्रीय भाग निकल और आयरन का बना है और ये पृथ्वी की सबसे निचली सतह है। जैसे जैसे पृथ्वी की सतहों के अंदर जाया जाता है, तापमान बढ़ता जाता है। पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, जिसके कारण कोर यानी केंद्रीय भाग का तापमान करीब 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जो सूर्य की बाहरी सतह के तापमान के बराबर है। दोस्तों, पृथ्वी के अंदर हर समय हलचल रहती है। वह पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटें हर समय सरकती रहती है, वह हिलती रहती है। कभी कभी 2 टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकरा जाती हैं। इस टकराव में हल्की प्लेटें ऊपर की तरफ उठ जाती है, जो पहाड़ अर्थात पर्वत बना देती है, और भारी प्लेटें नीचे की तरफ धंस जाती है। ये अंदर धंसी हुई प्लेटें जब कोर तक पहुंचती है तो प्लेटों में मौजूद मेटल और बेसाल्ट चट्टानें धरती के अंदर के तापमान को सह नहीं पाती और पिघल जाती है, जिसकी वजह से मैग्मा का निर्माण होता है। काफ़ी गर्मी और मैग्मा से निकलती गैसों की वजह से वहाँ दबाव बनने लगता है, और जब दबाव ज़्यादा हो जाता है तो मैग्मा धरती की ऊपरी सतह पर मौजूद छेद या तरारों में से लावा, राख व गर्म गैसों के रूप में निकल जाता है। जिस जगह से लावा बाहर आता है उसे ज्वालामुख कहा जाता है, अर्थात ज्वालामुखी का मुंह। ये लगभग उस प्रकार होता है जैसे प्रेशर कुकर के अंदर जब गर्मी बढ़ती है और भाप बनती है तो वो कुकर में बने छेद में से बाहर निकल जाती है। ज्वालामुखी फटने के समय ज्वालामुखी से लावा, हानिकारक गैसें, भाप अर्थात जलवाष्प व राख निकलती है। गैस में सबसे अधिक मात्रा जलवाष्प की होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन व हीलियम जैसी गैसें भी निकलती हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, जिसका तापमान करीब 1700 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। जब लावा ज्वालामुखी से बाहर आता है तो पर्वतों या धरती के सतह पर ठंडा होकर सूख जाता है। दोस्तों, पृथ्वी की सतह का करीब 80% हिस्सा भी इसी प्रकार ज्वालामुखी विस्फोट से बना है। अब ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ वोल्केनो या ज्वालामुखी के प्रकार। देखिए, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जो वर्तमान में फट रहा हो या जल्द ही फटने की आशंका हो, या फिर उसमें से गैस, धुआं या लावा निकल रहे हो, या फिर भूकंप आने जैसी सक्रियता के चिन्ह उसमें मौजूद हो। ऐसे ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं और इन पर लगातार नज़र रखी जाती है, क्योंकि इनमें समय समय पर विस्फोट होते रहते हैं। वर्तमान पर धरती पर करीब
1050 सक्रिय ज्वालामुखी है, जिनमें अमेरिका के हवाई में स्थित किलोवेआ व इटली का माउंट एटेना सबसे मुख्य है। भारत के अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में भी सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है। नंबर 2 पर आते हैं सुप्त ज्वालामुखी। जो ज्वालामुखी सोए हुए हैं। सुप्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी है जो पास्ट में सक्रिय रहे हों पर वर्तमान में ये शांत हो व जिनमें लंबे समय से किसी प्रकार के विस्फोट ना हुए हों। ऐसे ज्वालामुखियों में भविष्य में सक्रिय होने या विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है। ये ज्वालामुखी कभी भी सक्रिय हो सकते हैं और अपने आसपास तबाही मचा सकते हैं। माउंट टाइडे स्पेन, माउंट अराराट टर्की और माउंट फीजी जापान सुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं मृत ज्वालामुखी की। ये सबसे शांत प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। हजारों सालों से इनमें कोई विस्फोट नहीं हुआ होता और आने वाले समय में भी इनमें विस्फोट की कोई संभावना नहीं होती। ऐसे ज्वालामुखियों में वोल्केनो खत्म हो चुका होता है और ये शांत हो चुके होते हैं। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं कि ज्वालामुखी केवल धरती के सतह पर ही हो, ये समुद्र और ग्लेशियरों में भी हो सकते हैं। ज्वालामुखियों से संबंधित एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में फटते हैं और इसका कारण वहाँ मौजूद कई टेक्टोनिक प्लेटें हैं जो आपस में टकराती रहती है और जिसके कारण यहाँ एक कमज़ोर क्षेत्र का निर्माण होता है और पृथ्वी के कोर में दबाव बनने पर मैग्मा आसानी से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, उम्मीद है ज्वालामुखियों से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो भी आप सबसे पहले देख सकें। साथ ही इस वीडियो को लाइक व दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि उन्हें भी ज्वालामुखियों से संबंधित जानकारी मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।